जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछली 2 वीडियोस मैंने महालसा पति जी के ऊपर बनाई हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। आज मैं आगे की कहानी बताऊंगा। महालसा पति जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा की पूजा करना शुरू किया था। बाबा किसी को भी अपनी पूजा करने का परमिशन नहीं देते थे, पर जब महालसा पति जी फूल, दूध और चंदन लेकर बाबा की पूजा करने आते थे, तब बाबा उनके मन की भाव को देखकर उन्हें मना नहीं कर पाते थे। महालसा पति जी को पूजा करते देख नीम गांव के नाना साहेब डेंगले जी को भी बाबा की पूजा करने का मन हुआ। जब वे बाबा की पूजा करने द्वारका माई गए, तब बाबा ने उन्हें मना करते हुए एक पिल्लर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी नहीं, उसकी पूजा करो। तब नाना साहेब डेंगले जी कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि वे कैसे पिल्लर की पूजा करेंगे। उस समय वहां शिरडी की एक महिला दगड़ू बाई भी मौजूद थी। उनकी मदद से नाना साहेब डेंगले जी ने बाबा को मनाने की कोशिश की कि बाबा उन्हें पूजा करने की परमिशन दे, और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा मान गए। इस प्रकार महालसा पति जी के बाद और भी लोगों ने बाबा की पूजा करना शुरू किया। महालसा पति जी रोज रात अपने घर से खाना खाने के बाद जब द्वारका माई जाते थे बाबा के साथ सोने के लिए, तब उनकी आदत थी वे रोज एक कुत्ते को खाना खिलाते हुए द्वारका माई पहुंचते थे। एक रात उन्होंने कुत्ते को खाना खिलाया और आगे बढ़े। कुत्ता खाना खाने के बाद भी महालसा पति जी के पीछे पीछे आने लगा। महालसा पति जी उसे भगाने लगे, पर कुत्ता उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। अंत में नाराज होकर महालसा पति जी ने कुत्ते की जमकर पिटाई की। फिर वे द्वारका माई पहुंचे। वहां उस वक्त बाबा के साथ दादा केलकर जी और बापू साहेब जोंग जी भी मौजूद थे। तब बाबा कहने लगे, लोग सड़क पर मुझे डंडे से पीट रहे थे। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी कफनी उठाकर अपनी पीठ दिखाई और पीठ पर चोट के निशान थे। ये सब कुछ देखकर महालसा पति जी बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हुआ और वे सोचने लगे कि उनके धार्मिक ज्ञान का क्या फायदा जब वे उसे अपने आचरण में ही नहीं ला पा रहे। वे बहुत दुखी हुए और उस दिन समझ गए कि बाबा सब में समाये हैं। महालसा पति जी की पत्नी का नाम शीलाबाई था। एक बार वे अपने मायके गई, तब बाबा ने अचानक महालसा पति जी से कहा, ओ भगत, चिंता ना करना, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, मैं उसके साथ हूं। महालसा पति जी इस बात को नहीं समझ पाए कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा। दरअसल उस समय महालसा पति जी की पत्नी के गले में ट्यूमर था, जिसके बारे में सिर्फ बाबा ही जानते थे। कुछ दिनों बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तब जांच कराने पर पता चला कि उनके गले में ट्यूमर था, पर बाबा के आशीर्वाद से वो ठीक हो गई। महालसा पति जी हर साल
कावड़ी पालकी लेकर जजूरी जाते थे। एक बार जब वे जजूरी से वापस शिरडी लौट रहे थे, तब रास्ते पर कुछ डकैतों ने उनके ग्रुप पर हमला कर दिया। महालसा पति जी ने घबराकर सिंदूर मिश्रित चावल को हाथ में लेकर बाबा को याद करते हुए उन डकैतों के ऊपर फेंका और वे डकैत वहां से भाग गए। पर इस अफरा तफरी में भगवान खंडोबा जी की फोटो पालकी से गायब हो गई। सभी लोगों ने बहुत ढूंढा, पर भगवान खंडोबा जी नहीं मिले। तब महालसा पति जी को भगवान खंडोबा जी का संचार हुआ और भगवान उनसे कहने लगे, तुम लोग शिरडी जाओ, मैं पहाड़ों में हूं और तुम लोगों से वहीं मिलूंगा। वो दिन था रविवार का, जिसे भगवान खंडोबा जी का दिन माना जाता है। जब वे लोग शिरडी पहुंचे, तब शिरडी में लोगों की भीड़ पालकी के दर्शन करने पहुंची। तब सभी लोगों ने देखा पालकी के अंदर भगवान खंडोबा जी की फोटो मौजूद थी। वो फोटो कहां से आई, ये भगवान खंडोबा जी ही जाने। महालसा पति जी रात में जब बाबा के साथ सोने द्वारका माई जाते थे, तब वे द्वारका माई में लैंप जलाते थे, बाबा के लिए चिलम तैयार करते थे और बाबा के ईंट को फटे पुराने कपड़ों से लपेटकर जमीन पर रख देते थे और उसके ऊपर 5-6 चादर बिछाते थे, ताकि बाबा उस ईंट को सिराने की तरह यूज कर ले। चादर के आधे पोर्शन में बाबा सोते थे और आधे पोर्शन में महालसा पति जी। 2 अक्टूबर 1918 की रात को माधव फासले जी के हाथ से ये ईंट फिसलकर गिर गई और 2 टुकड़ों में बढ़ गई। उस वक्त वे द्वारका माई की सफाई कर रहे थे। जब बाबा को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए और वे कहने लगे, ये ईंट नहीं टूटा, मेरा भाग्य ही टूट गया। काका साहेब दीक्षित और कुछ लोग बाबा को मनाने की कोशिश करने लगे कि वे लोग उस ईंट को फिर से ज्वाइन कर देंगे। पर इस इंसिडेंस के बाद बाबा ने अपने जाने का सिग्नल दे दिया था। बाबा ने महालसा पति जी से कहा था वे कहीं दूर जाने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि 2-4 साल बाद महालसा पति जी भी बाबा के पास आ जाएंगे। और 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने महासमाधि लिया। 11 सितंबर 1922 को सोमवार एकादशी के दिन महालसा पति जी ने अपने पिताजी के श्राद्ध की पूजा होने के बाद अपने बेटे मार्तंड को श्री रामचंद्र जी का जाप करने को कहा और राम नाम लेकर वे समाधि में लीन हुए। महालसा पति जी के ऊपर बनी मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सद्गुरु साईनाथ महाराज ने 1897 को महालसा पति जी से कहा था कि तुम्हें अपने बेटे का ख्याल 25 सालों तक रखना पड़ेगा। बाबा ने उस वक्त ही इस घटना का इंडिकेशन दे दिया था। बाबा के द्वारा कहे एक एक शब्दों में गूढ़ रहस्य छिपा होता था, जो लोगों को समझ में नहीं आते थे, पर समय बीतने के बाद उनकी बातों का अर्थ लोग समझ जाते थे। बाबा द्वारा कहे गए एक एक शब्द एकदम एक्यूरेट होते थे। महालसा पति जी के बेटे मार्तंड के 3 बेटे थे, बाला साहेब मार्तंड नागरे जी, मनोहर नागरे जी और अशोक नागरे जी। बाला साहेब नागरे जी
और मनोहर नागरे जी का स्वर्गवास हो चुका है और अशोक नागरे जी आज भी शिरडी के उसी घर में रहते हैं जहां महालसा पति जी रहा करते थे। उनके घर में बाबा द्वारा दी गई उनकी कफनी भी मौजूद है। मैं इस वीडियो के माध्यम से महान साईं भक्त महालसा पति जी को सत सत नमन करता हूं। अगली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे घर लेकर चलूंगा जहां बाबा जाया करते थे। शिरडी के पास स्थित नीम गांव में नाना साहेब डेंगले जी के घर की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और हम लोग देखेंगे कि बाबा का प्यार नीम गांव के डेंगले परिवार पर किस प्रकार था। बाबा के डेवोटीज के कुछ एक्सपीरियंस और शिरडी परिक्रमा यात्रा के कुछ मोमेंट्स भी मैं आप लोगों के लिए आने वाली वीडियोस में लेकर आऊंगा। आज के वीडियो की पूरी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।